प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम लोग पाठ 10 हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है। तो आइए पाठ के माध्यम से जानें, जिसकी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए विशेष इसमें क्या है कि विशेषण में एक विशेष होता है जिसकी परिभाषा है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा विशेषण क्या होगा? काला विशेषण होगा क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। और विशेष से क्या करता है? विशेष घोड़ा होगा। तो घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला की विशेषता, घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण काला। तो हम ये जानेंगे घना पेड़, ठीक है। अब पेड़ विशेष के अंतर्गत है, जिसकी विशेषता बता रहा है वह घना है। घोड़ा क्या है? काला है। तो काला विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष हो जाए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण होगा, ठीक। आइए आगे बढ़े। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हुए हम विशेषण के बारे में जानें कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है क्या आता है, और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है। तो आगे प्रिय छात्रों, पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के अंतर्गत कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, काला और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लंबा, मोटा, ऊंचा, यह सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो यह जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा और गुण के अंदर आएगा, अच्छाई के अंदर आता है, अंतर्गत आएगा। और दोष के अंतर्गत बुराई, बेईमानी, मूर्ख, अशिष्ट आदि ऐसे शब्द आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत व्यक्ति के गुण, अच्छाई और बुराई के अंतर्गत आता है। आइए दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंदर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, पांचवा, कोई, कुछ, सब आदि। इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। आइए आगे बढ़ते हुए ये बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्याओं का बोध होता है। जैसे 3, 7, 10वां, 2, 5, 8, 10 आदि ऐसे हैं जिनमें हम संख्याओं की गणना कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या निश्चित संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत से, ढेर सारी आदि। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, निश्चित संख्या वाले में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, अनिश्चित में कुछ पढ़ रहे हैं। तो इनका जब हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल भाषा में हम प्रयोग करेंगे तो वह अनिश्चितवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और अगर हमने संख्याओं का ज्ञात कर लिया है 3, 7, 2, 10 आदि, वह क्या है? निश्चित संख्या के विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो बच्चों तीसरा हमारा था परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है माप, तौल, जिसके अंतर्गत हम अपने दैनिक जीवन में कपड़े खरीदे जाते हैं तो कहते हैं 2 मीटर कपड़े दे दीजिए,
घी लेने जाते हैं तो 1 किलो घी दे दीजिए, चीनी लेने जाते हैं तो 1 किलो चीनी दे दीजिए आदि का हम प्रयोग करते हैं। तो यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। तो आइए परिमाणवाचक की हम डिफिनेशन जाने, परिभाषा जाने। परिमाणवाचक विशेषण कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मतलब माप तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं, 6 लीटर दूध ले लेते हैं, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक आदि। ये इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जिसको हम का और खा में परिवर्तित किए हैं। तो का है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत हम निश्चित जो भी खरीदते हैं, माप तौल संबंधी जो भी कुछ खरीदते हैं, निश्चित उसका अंक निश्चित होता है। जैसे कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, अब 5 किलो चीनी भी ले सकते हो, आटा भी कह सकते हो, ठीक है, 3 मीटर कपड़े भी कह सकते हो, आज ऐसे सब करते हैं। तो यह निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा ख है जो अनिश्चित परिमाणवाचक है। कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध ना कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें कुछ चीनी दे दीजिए, बहुत, थोड़ा, अधिक, सारा आदि ऐसे शब्द ये अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह देते हैं कि हमने आज कुछ केले खरीदे हैं, हमने आज कुछ सामान खरीदा है, इत्यादि ऐसे उदाहरण आते हैं। तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हुए बेटा चौथा हमारा था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का अर्थ होता है जो सब जगह प्रयुक्त हो और यह संकेतों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से नाम के पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, अब यह जो है किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। यह पुस्तक, वह गाय, वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ये खिलौने, वे लोग आदि। उदाहरण के तौर पर यह कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है। यह कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो गया, संज्ञा हो गई और इसके पहले यह लग गया, इसकी विशेषता यह कुत्ता दौड़ रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो प्रिय छात्रों, आज के इस कालांश में हम लोग विशेषण के बारे में जाने कि विशेषण क्या है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताता है और इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में आपने परिचय किया। उसके भेद के बारे में आप लोगों ने जाना कि उसके 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। पहला गुणवाचक विशेषण है, जिसके अंतर्गत हमें किसी की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत संख्याओं का बोध कराता है, जिसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्याओं का बोध होता है और अनिश्चित संख्याओं के अंदर अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, जो कुछ या वह आदि करके प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा बच्चों है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल संबंधी। आप लोग अपने जीवन में माप तौल संबंधी के बारे में जानते हैं। आपको कुछ भी लेना होगा, क्रय विक्रय करना होगा, तो वो माप तौल के अंतर्गत ही आएगा। तो इसके अंतर्गत भी 2 हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। दूसरा फिर हमारा है सार्वनामिक विशेषण, जो सभी जगहों पर प्रयुक्त किया जाता है, जिसका होता है सभी स्थानों पर प्रयुक्त किए जाने वाले को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, आज का यह कालांश समाप्त हुआ। नमस्कार। कोई भी समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए आप हमें किसी भी समय फोन कर सकते हैं। नमस्कार।